नमस्कार दोस्तों, आज अपन जो बात कर रहे हैं वह कुछ मैं यहाँ पर आपके लेकर आया हूँ। आज अपन बात करेंगे किसकी। मेवाड़ को अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद अपन ने मेवाड़ को पढ़ लिया है। इसके बाद अपन ने चौहान को भी पढ़ लिया है। आज अपन बात करेंगे किसकी। तो एक वंश आता है जिसका नाम है कछवाहा वंश, और कछवाहा वंश की बात हम करेंगे। तो कछवाहा वंश के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन हम उन्हें विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कछवाहा वंश से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये कछवाहा वंश इतना महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है। ये सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए, इसको अपन व्याख्या की दृष्टि से पढ़ेंगे। पूरा टॉपिक क्लियर करके आगे चलेंगे ना। एक प्रश्न जैसे लिया, उसका अपन व्याख्या सहित इसका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी आमेर को बनाया। तो इसमें ऑप्शन है दुल्हे राय, भारमल, कोकिल देव या भगवान दास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, भगवान आपके कोकिल देव इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, कोकिल देव जो है वह किसका पुत्र है। चलिए, मैं यहाँ पे नई स्लाइड में ही आपको सारी चीज़ समझा देता हूँ। दोस्तों, कोकिल देव जो है वह किसका पुत्र है, तो आपको ध्यान होना चाहिए है वह दुल्हे राय का पुत्र है। कोकिल देव किसका पुत्र है, कोकिल देव ये किसका पुत्र है, तो यह पुत्र है दुल्हे राय का। इसने एक तो सबसे पहले आमेर को राजधानी बनाया, और ये राजधानी कैसे बनाई जाती है वह आप देखना। आमेर को इसने सबसे पहले, आपको ध्यान होगा, एक मीणा है उसका नाम है भुट्टी मीणा, और इसी भुट्टी मीणा से इसने छीन ली थी 1207 के अंदर। आमेर को 1207 में राजधानी बनाई जाती है किसकी, कछवाहा वंश की राजधानी बनाई जाती है। और यह कब तक रहेगी, ये रहेगी 1727 तक यह राजधानी रहेगी। ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए। इसने यहाँ पर एक मंदिर बनाया है, कौन सा, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया है। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर भी बनवाया है, और यही अंबिकेश्वर कछवाहों के क्या हैं, कुल देवता हैं। कछवाहों के क्या हैं, कुल देवता हैं। तो ये बात किसकी होगी, कोकिल देव की। मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, आमेर के शासक मान सिंह का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि निज़ामाबाद, दौसा, मौज़माबाद या हैदराबाद। तो ध्यान रखना दोस्तों, मान सिंह जो हैं, इन मान सिंह का जो जन्म है वह मुहणोत नैणसी, एक इतिहासकार हैं मुहणोत नैणसी, और मुहणोत नैणसी की पुस्तक है मुहणोत नैणसीरी ख्यात। इस मुहणोत नैणसीरी ख्यात के अनुसार इनका जो जन्म है वह जन्म होता है इनका 6 दिसंबर 1550 को। 6 दिसंबर 1550 को कहाँ होता है, मौज़माबाद में होता है। और ये मौज़माबाद कहाँ पड़ता है, सांभर के पास पड़ता है।
सांबर के पास पड़ता है। ठीक है ना। तो ये इनका जन्म से संबंधित हमने बात कर ली। अगला प्रश्न देखिए, राजा मान सिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमद नगर अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई? तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वह क्या है? एलिचपुर। और एलिचपुर पड़ता है कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो इनकी जो मृत्यु है वह कहाँ पर हुई है? एलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर हुई है। दोस्तों ध्यान रखना कि इनकी जो मृत्यु है वह कब हुई है? तो इनकी जो मृत्यु है वह 1614 के अंदर एक जगह पड़ती है एलिचपुर, और ये एलिचपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। दोस्तों मान सिंह जो हैं वह मान सिंह सर्वाधिक मुग़ल सेवा इन्होंने की थी, और कितने वर्ष की थी? तो इन्होंने जो है वह 55 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 55 वर्ष की थी। इन्हें सर्वाधिक क्या मिली थी? मनसबदारी भी प्राप्त हुई थी। पूरे राजस्थान में सर्वाधिक मनसबदारी भी प्राप्त हुई थी। और कितनी? 7000 मनसबदारी अकबर के समय इन्हें प्राप्त हुई थी। दोस्तों ध्यान रखना, सवाई जय सिंह हैं, इन्होंने सर्वाधिक मुग़लों के समकालीन सेवाएं दी थी। सर्वाधिक मुग़लों के समकालीन सेवाएं दी थी। और ये कितने मुग़लों के समकालीन सेवाएं दी थी? 7 मुग़लों की समकालीन सेवाएं दी थी। और इन्होंने ही सर्वाधिक लंबा शासन भी किया है। और कितने वर्ष किया है? 46 वर्ष तक अपना शासन किया है। और जयपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था। तो ये बात मैंने साथ साथ में कर दी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सवाई जय सिंह ने आमेर की गद्दी पर पुनः अधिकार हेतु किसकी सहायता ली? दोस्तों ध्यान रखना, एक समय आता है 1707 का, और 1707 के अंदर जोधपुर के शासक बनते हैं। ये जोधपुर के शासक हैं, और ये हैं मेवाड़ के शासक। तो ये मेवाड़ के शासक हैं अमर सिंह, और अमर सिंह कौन से हैं? सेकंड हैं। और ये जोधपुर के शासक हैं कौन? अजीत सिंह। ये दोनों उस समय इनके समकालीन थे। किसके? जय सिंह, सवाई जय सिंह के समकालीन थे। इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है सूरज कंवर, और इनकी एक पुत्री है जिनका नाम है कृष्ण कंवर। अब देखना, इनके समकालीन दिल्ली का शासक जो है वह बहादुर शाह है। कौन है? बहादुर शाह है। बहादुर शाह ने जय सिंह से नाराज़ होकर आमेर की गद्दी को छीन लिया था। आमेर की गद्दी को किन से छीन लिया? जय सिंह से छीन लिया। अब जय सिंह दौड़े दौड़े जाते हैं किनके पास? अमर सिंह के पास। और अजीत सिंह के पास भी बहादुर शाह ने जोधपुर की जो गद्दी थी वह छीन ली। मतलब इन दोनों की जो समस्या थी उसका निराकरण किसने किया? अमर सिंह सेकंड ने किया। दोस्तों यह जो समझौता था वह समझौता कौन सा था? देबारी समझौता। और देबारी कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है। यहाँ पर बैठकर इन तीनों ने निश्चय किया कि अमर सिंह जी आप बात कीजिए किससे? बहादुर शाह से। तो अमर सिंह ने बात किससे की? बहादुर शाह से की। और बहादुर शाह ने फिर अमर सिंह की बात सुनकर और इन दोनों को क्या दे दी? अपनी अपनी जागीर दे दी। लेकिन अमर सिंह ने शर्त रखी कि अपनी पुत्री का विवाह किससे कराएंगे? जय सिंह से कराएंगे। विवाह किससे कराएंगे? जय सिंह से। लेकिन साथ साथ में अजीत सिंह ने भी विवाह अपनी पुत्री कृष्णा कुंवर का किससे करा दिया? जय सिंह से करा दिया। तो इस तरीके से यह पुनः अधिकार करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1807 गिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ?
तो यह विवाद जो है वह कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन से विवाद के नाम से प्रसिद्ध है? कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस विवाद के अंदर क्या हुआ था देखना। कौन सा विवाद है? कृष्णा कुमारी विवाद है। और ये विवाद क्या हुआ था और किन किन के मध्य हुआ? एक तो है जयपुर और एक है जोधपुर। अब देखना, जोधपुर का उस समय शासक था और एक है आपका मेवाड़। मेवाड़ के शासक हैं भीम सिंह और भीम सिंह की पुत्री है कृष्णा कुमारी। और इसका विवाह जो है वह किससे होना था? जोधपुर से। और जोधपुर के उस समय शासक थे भीम सिंह। अब कहते हैं कि कृष्णा कुमारी बड़ी ही सुंदर थी और सुंदर होने के कारण भीम सिंह ने फ़ोटो देखा किसका? कृष्णा कुमारी का, और दिल का दौरा किसको पड़ गया? भीम सिंह को। अब इसका एक भाई है कौन? मान सिंह। मान सिंह ने, इसका भाई है, तो अगला शासक कौन बनेगा? मान सिंह बनेगा। अब ये जो नारियल था कृष्णा कुमारी का, वो आना था किसके पास? भीम सिंह के पास, लेकिन इनकी तो मृत्यु हो गई। इनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। तो ये नारियल किसके पास चला गया? जयपुर के शासक जय सिंह के पास चला गया। सवाई जय सिंह के पास चला गया। तो मान सिंह नाराज़ हो गए कि हमारा भाई मर गया था, हम थोड़ी मर गए थे। कृष्णा कुमारी का जो नारियल था वह हमारे भाई के लिए आया था, तो ये नारियल हमारे लिए भी आ सकता था। भीम सिंह ने ऐसा क्यों किया? इस विवाद को लेकर 1807 के अंदर गिंगोली में जयपुर और जोधपुर के मध्य क्या हो गया? युद्ध हुआ, जिसके अंदर विजित कौन रहता है? जयपुर विजित रहता है, जोधपुर हार जाता है। और इसके अंदर जयपुर की सहायता किसने की थी? टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी ने की थी। और बाद में देखा गया कि भीम सिंह ने कहा कि ये सारा विवाद की जड़ कौन है? कृष्णा कुमारी है। तो अमीर खां पिंडारी की सहायता से कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया? जहर दे दिया, और कृष्णा कुमारी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये आप चीज़ फ़ोटो में देख सकते हैं। जब पीना पड़ा मेवाड़ की बेटी को जहर, ये गिंगोली का युद्ध है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ इसकी बता दी। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्पवयस्क आयु में बैठने वाले शासक कौन थे? तो एकमात्र ऐसे शासक जो अल्पवयस्क आयु 16 माह की आयु में बैठे हैं, ये कौन है? राम सिंह सेकंड हैं। देखना, राम सिंह सेकंड की कुछ बात कर देता हूँ मैं। राम सिंह सेकंड के समकालीन जो शासन था वह शासन किसका था? अंग्रेज़ों का शासन था। और ये जो राम सिंह हैं, इन राम सिंह को सारी की सारी शिक्षा भी किसने करवाई है? राम सिंह को सारी की सारी शिक्षा करवाई है आपके अंग्रेज़ों ने करवाई है। तो इनकी जो शिक्षा है, राम सिंह की शिक्षा किसने करवाई है? पूरी की पूरी अंग्रेज़ों ने करवाई है। और अंग्रेज़ों के ये दत्तक पुत्र भी माने जाते हैं। तो इनके समकालीन जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, इनके पिता प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है, और प्रताप सिंह के बाद इनके पिता बनते हैं जय सिंह। ये जय सिंह सेकंड हैं, ये इनके पिता हैं, और इनकी अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राम सिंह सेकंड शासक बनते हैं 1835 के अंदर, और 1835 में 16 माह की आयु के अंदर ये क्या बनते हैं? जयपुर के शासक बनते हैं, ठीक है ना। और ये नाबालिग थे। तो अंग्रेज़ का एक अधिकारी है मेजर लुडलो। इस मेजर लुडलो ने जयपुर का पूरा शासन संभाला था। और मेजर लुडलो को लड्डू साहब भी कहा जाता है। मेजर लुडलो को क्या कहा जाता है? लड्डू साहब भी कहा जाता है।
इस मेजर लुडलो ने सबसे पहला काम सती प्रथा को बंद किया था। इसके बाद इसने बहुत सारे काम किए, जैसे बंधुआ मजदूरी को बंद किया, सती प्रथा को बंद किया। इसके बाद दहेज प्रथा को भी इसने ही बंद किया था। जयपुर के अंदर दहेज प्रथा को भी बंद किया। ऐसी बहुत सारी कुरीतियों को भी इसने बंद किया था। इनकी जो शिक्षा है वह संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। राम सिंह की जो शिक्षा है वह संस्कृत महाविद्यालय जयपुर के अंदर इनकी शिक्षा करवाई थी। तो ये सब इनकी प्रारंभिक स्थिति रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, बंटवाड़ा युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो ये जो बंटवाड़ा युद्ध है वह माधो सिंह और शत्रुसाल के मध्य हुआ। माधो सिंह और शत्रुसाल के मध्य यह युद्ध 1853 के अंदर होता है और ये यहाँ पे शत्रुसाल कोटा का शासक है और शत्रुसाल जीत जाता है। माधो सिंह जयपुर का शासक, ये यहाँ पर हार जाता है और माधो सिंह यहाँ से भागकर कहाँ चला जाता है? सवाई माधोपुर चला जाता है और यहीं पर एक शहर बसाया। कौन सा? श्री सवाई माधोपुर शहर बसाया माधो सिंह ने। और ये कब बसाया? 1862 के अंदर, ठीक है ना, 1862 के अंदर इन्होंने बसाया था। सॉरी, ये युद्ध होता है 1761 के अंदर। देखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। 1761 के अंदर यह युद्ध होता है और फिर यह चले जाते हैं 1767 के अंदर। 1763 में तो सवाई माधोपुर और 1767 के अंदर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है माधो सिंह की। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में जयपुर शासक जय सिंह ने मराठों की सेना को पराजित कर उन्हें नर्मदा दक्षिण में खदेड़ दिया? तो यह कौन सा युद्ध था? तो यह पील सूद का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? पील सूद का युद्ध। और इस युद्ध में मराठों को हराया था किसने? जय सिंह ने हराया था। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर मोती डूंगरी पर महल का निर्माण किसने कराया? तो मोती डूंगरी पर निर्माण जो करवाने वाले व्यक्ति हैं कौन है? ईश्वरी सिंह के छोटे भाई हैं। कौन? माधो सिंह फर्स्ट। और इन्हीं माधो सिंह फर्स्ट ने मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण कराया। इसी मोती डूंगरी पर एक मंदिर है, किसका? शीतला माता का मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गेटोर छत्री किस वंश की छत्री से संबंधित है? तो यह किस वंश से संबंधित है? कछवा वंश से संबंधित है। जैसे कुछ छत्रियां हैं, मंडोर की छत्री, इसके बाद है आयड़ की छत्रियां, इसके बाद है बड़ा बाग छत्री, इसके बाद है छार छत्रियां, छार बाग की छत्री। तो मंडोर की छत्री जोधपुर के राजाओं से संबंधित है। आयड़ की छत्री मेवाड़ राजाओं से संबंधित है। इसके बाद गेटोर छत्री जो है वह कछवाओं से संबंधित है। इसके बाद है छार बाग की छत्री कोटा के शासकों से संबंधित है। बड़ा बाग की छत्री जैसलमेर के भाटियों से संबंधित है। तो ये आपको छत्रियाँ सारी की सारी याद होनी चाहिए, प्रश्न कई बार पूछा जाता है यहाँ से। अगला प्रश्न, मरियम उज्जमानी के नाम से प्रसिद्ध थी? तो यह जोधाबाई प्रसिद्ध थी, मरियम उज्जमानी। इन्होंने जोधा का जो विवाह है, ये जोधा है और इसका विवाह जो है वह किससे होता है? देखना, यह जोधा है और जोधा का विवाह जो है वह जोधा का विवाह जो है वह किससे होता है? तो जोधा का, यह जोधा है और इसका जोधा का विवाह किससे होता है? अकबर से होता है। और अकबर से इन दोनों से पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम क्या है? इन दोनों से पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम है जहांगीर। ठीक है ना, जहांगीर का जन्म होता है। और यह विवाह
ये किसकी पुत्री है? भारमल की पुत्री है, ठीक है ना। और यह 1562 के अंदर विवाह होता है। कहाँ होता है? सांभर के अंदर यह विवाह होता है। सांभर के अंदर यह विवाह होता है। तो इन्होंने जहांगीर को जन्म दिया था, इस कारण से यह उपाधि अकबर ने किसको दी थी? जोधा को दी थी, मरियम उज़्ज़मानी, मतलब कि ममता की देवी। इसका अर्थ क्या होता है? ममता की देवी, इसका अर्थ होता है मरियम उज़्ज़मानी का। अगला प्रश्न देखिए, राजा जय सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक था। राजा जय सिंह, ये कौन से जय सिंह हैं? सवाई जय सिंह, है ना। तो कौन थे उस समय? बहादुर शाह प्रथम थे सवाई जय सिंह के समय। मैंने विस्तार से आगे बता दिया इसका। जयपुर के किस शासक ने मराठा के आक्रमण से तंग आकर आत्महत्या कर ली? तो यह ईश्वर सिंह ने आत्महत्या की थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये माधो सिंह से तंग आकर भी इन्होंने हत्या की थी, आत्महत्या की थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये मराठों से तंग आकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किन शासकों के मध्य हुई? तो पुरंदर की संधि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहती है। पुरंदर की संधि जो है वह शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। किस किस के मध्य? शिवाजी और जय सिंह के मध्य यह संधि हुई थी। इस संधि के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वह बातें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं ज़रा देखिएगा। तो पुरंदर की संधि जो है वह 11 से लेकर 22 जून तक ये चली थी 1665 के अंदर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जय सिंह हैं और ये शिवाजी हैं, इन दोनों के मध्य यह संधि हुई। और यहाँ का शासक, दिल्ली का शासक कौन था? औरंगज़ेब था। उस समय कौन था? औरंगज़ेब था। तो ये किन किन के मध्य हुई है? शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई है। इस संधि के तहत शर्तें रखी गई थी कि 35 दुर्ग जो हैं उनमें से 23 दुर्ग किसको दे दो? मुगलों को दे दो, ठीक है ना, जिसकी आमदनी 40 लाख से ऊपर थी वर्ष की, ठीक है ना। और इसके बाद शिवाजी के जो पुत्र हैं संभाजी, और इन संभाजी को 5000 मनसबदारी देकर दिल्ली के अंदर, दिल्ली दरबार के अंदर मुग़ल सेवा में रखा था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें किस से संबंधित है? आपके पुरंदर से संबंधित है, पुरंदर की संधि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, पीथल नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज, पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? तो देखना, एक तो इन्हें क्या कहा जाता है? पीथल, और एक हैं पाथल। तो पाथल किसे कहते हैं? प्रताप को कहते हैं, है ना, महाराणा प्रताप को पाथल। और ये कविता किसकी है? कन्हैया लाल सेठिया की है, कन्हैया लाल सेठिया की है। इन दोनों के मध्य उस समय इनका समकालीन शासक कौन था? अकबर था। और ये किसके पुत्र हैं? तो ये जो हैं वह कल्याणमल के पुत्र हैं। कल्याणमल के पुत्र कितने हैं? 2। एक का नाम है राय सिंह और एक का नाम है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हिरोन्स भी कहते हैं, डिंगल भाषा का हिरोन्स भी कहते हैं। राय सिंह ने बीकानेर में कौन सा महल बनवाया? जूनागढ़ महल बनवाया, जूनागढ़ महल बनवाया। पृथ्वीराज को जागीर दी कहाँ की? घाघरों की जागीर दी। और यहीं पर बैठकर इन्होंने एक किताब लिखी है, वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात। वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात किसने लिखी है? तो पृथ्वीराज ने लिखी है। और ये भाषा कौन सी? इसमें डिंगल भाषा है। इतिहासकारों ने ये भी कहा है कि जो क्षत्रिय है वह एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम लेकर जन्म लेता है। यह किसके लिए कहा है? पृथ्वीराज के लिए कहा है। पृथ्वीराज अपना उच्च किसे मानते थे? प्रताप को मानते थे।
तो ये सारी बातें पृथ्वीराज के बारे में हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो यह मान सिंह सेकंड को बनाया गया था। तो इस तरीके से यह आपके कछवा वंश था। मैंने विस्तृत रूप से इसे बताया। अधिक से अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर हमारा हौसला बांध देता है और कई मित्रों को हमसे जोड़ने का एक नया मौका देता है। तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जितने भी सोशल अकाउंट हैं उनसे उन्हें शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अपन नए वीडियो में। जो हमारा नया वीडियो रहेगा वह मारवाड़ इतिहास से संबंधित रहेगा, जिसमें हम राठौड़ों की बात करेंगे, राठौड़ वंश की बात करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।